अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप मेरे सभी लिसनर्स बिल्कुल ठीक होंगे। और जो कि मेरा न्यू हॉरर चैनल है हॉरर नॉवल ऑफिशियल के नेम से, कल भी उस पर स्टोरी शेयर हुई थी और उस चैनल का नेम स्क्रीन पे आपको मेंशन हो रहा होगा। आप सब लोग उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उस पर भी स्टोरी सुनें। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानियों की तरफ। ये खौफनाक कहानी अरूब ने शेयर की है कराची से। अरूब कहती हैं, मैं अपनी ज़िंदगी के सच्चे वाक़यात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वाक़यात इस तरह है कि मेरे बाबा एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। हम लोगों का जो घर था, जो कि ज़ाती घर था, वो बहुत छोटा था। मेरे बाबा हमारे लिए एक बड़ा घर ख़रीदना चाहते थे। मेरे बाबा की हमेशा से ये नेचर थी कि वो कोई भी घर ख़रीदने से पहले जिसमें हम रिहाइश रखना चाहते हों उसको पहले रेंट पे लेते थे। इसी तरह 1 से 2 घर पहले हमने रेंट पे लिए थे जो कि हमें पसंद नहीं आए थे और हम अपने इसी छोटे घर में वापस आ गए थे। अब की बार मेरे बाबा ने काफ़ी बड़े 2 बंगले देखे, जिसमें से एक बंगला हमें बहुत पसंद आया जो कि 2 मंजिला था। मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग 3 बहनें और 1 भाई, एक मेरी मम्मा और एक मेरे बाबा। मेरे बाबा ज़्यादातर शहर से बाहर होते थे। हम तीनों बहनों की आपस में बहुत दोस्ती थी। मैं अपनी दोनों बहनों का नेम मेंशन नहीं करूँगी। कहते हैं कि हमने वो बंगला देखा जो कि इंतहाई खूबसूरत था। 4 कनाल पर फैला हुआ वो बंगला, जिसके अंदर नीम के और बेर के दरख्त थे काफ़ी बड़े बड़े। उसके लॉन के अंदर 2 गाड़ियों का उधर पोर्च बना हुआ था। 2 मंजिला वो बंगला इंतहाई खूबसूरत था। हम तीनों बहनें एक दूसरे से बहुत दोस्ती रखती हैं और एक दूसरे के साथ बातें भी करती हैं। बहुत शौक़ है हमें। मेरे मामा बाबा का एक रूम हो गया जो कि नीचे वाले रूम में थी वो, और मेरे भाई का रूम भी नीचे था। और उसके बाद जो हम लोग टेरेस वाले रूम पे होती थी और ऊपर हम लोगों ने मुकम्मल तौर पे गेस्ट के लिए उसको डेकोरेट कर दिया था। अभी हम लोगों को उधर घर शिफ्ट किए हुए दूसरी रात थी, तो अचानक से टेरेस की तरफ जो दरवाज़ा खुलता है उसको किसी ने नॉक किया। और नॉक करने के बाद अचानक से मेरी आंख खुली, क्योंकि सामान शिफ्ट करने में हम लोग काफ़ी थक गए थे। और अचानक मेरी आंख खुली नॉकिंग से, तो मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं डर गई। मेरी बेसख्ता चीख निकली और मेरी दोनों बहनें जाग गईं। सामने एक काली स्याह बिल्ली थी जो कि टेरेस के ऊपर ऐसे घूम रही थी जैसे इसी ने दरवाज़ा नॉक किया हो, क्योंकि वो ऐसे मुझे देख रही थी मतवज्जा होकर, जैसे उसी ने दरवाज़ा नॉक किया हो और वो दरवाजे की तरफ देख रही हो कि दरवाज़ा किसने खोला है। मेरी बहन ने कहा कि क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा कि मैं डर गई हूँ। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने दरवाज़ा नॉक किया है। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला है तो आगे एक काली बिल्ली थी। खैर, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। और एक दिन अचानक इस तरह हुआ कि हम तीनों बहनें अपने रूम में बैठी, सर्दियों का मौसम था, बातें कर रही थी। हमें वाज़िया तौर पे ये लगा कि जैसे टीवी लॉन्च के अंदर कोई बातें कर रहा हो, ढेर सारे लोग। हमने दरवाज़ा खोला टीवी लॉन्च का, तो हैरानगी की कोई इंतहा नहीं थी। सामने वही बिल्ली हम लोगों के डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठी हुई थी और किचन से ऐसे लग रहा था कि जैसे खाने की खुशबू आ रही हो। हमने देखा कि हम उस बिल्ली की तरफ गए हैं, बिल्ली उधर से बिल्कुल नहीं हिली अपनी जगह से। हम किचन में गए तो किचन में खानों की खुशबू आ रही थी। हम तीनों बहनें बहुत ज़्यादा डर गई। सुबह हमने अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी ये कहती थी कि मुझे भी अजीब सी आवाज़ें तो आती हैं इधर। अम्मी हमें ये कहने लगी कि मुझे भी ये बंगला कुछ असेब ज़्यादा लगता है, कुछ मामला ज़रूर इधर है। मैं रात के टाइम पानी पीने के लिए उठी थी तो मैं दिखती हूँ जो टीवी लॉन्च के अंदर बड़ी शीशे की विंडो लगी है जिससे लॉन बाहर नज़र आता है। मुझे उधर कोई काले लिबास में घूमते फिरते हुए नज़र आया, काला साया, जिसको मैंने अपना वहम समझ के इग्नोर कर दिया। जब भी रूम बंद करके मैं अंदर जाती हूँ तो मुझे सरगोशियों की आवाज़ें आती हैं बाहर से, जैसे कोई बातें कर रहा हो, ढेर सारे लोग हों। मुझे ये लगता है कि जैसे तुम तीनों बहनें आपस में बातें कर रही हो, इस वजह से मैं बाहर से नहीं देखती। खैर, एक दिन इस तरह हुआ कि हम लोगों के रिलेटिव्स में किसी की शादी थी। हमें इस्लामाबाद जाना था। कराची से इस्लामाबाद आए 1-1.5 माह हमें लगा। काम वाली को हम छुट्टी देकर आए थे। घर सारा लॉक था और आप खुद सोचें कि 1.5 माह 2 माह के अंदर घर किस तरह गंदा हो जाता है।
बेशक विंडो दरवाजे बंद हों, इसके बावजूद घर के अंदर गर्दो गुबार इकट्ठी हो जाती है। वो कहती हैं कि हम लोग 1.5-2 माह के बाद इस लिहाज से हमने दरवाज़ा खोला कि अभी जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे तो सारा घर इंतहा से ज़्यादा गंदा होगा। और हुआ कुछ इस तरह कि जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला तो हम लोगों का सारा घर इस तरह चमक रहा था कि जैसे किसी ने, और हम लोगों ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो घर हमारा इस तरह चमक रहा था कि जैसे अभी किसी ने सफाई की हो। डस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हम लोग वॉशरूम के अंदर गए तो वॉशरूम इस तरह गीले थे कि जैसे कोई नहा कर निकला हो। किचन में गए तो इस तरह था कि जैसे खुशबू आ रही है खाने की और रात के बर्तन पड़े हों खाने के, जबकि हम सारा किचन क्लियर करके गए थे। हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और अचानक से पीछे से काली बिल्ली की आवाज़ आई और वो काली बिल्ली छलांग लगाते हुए इस तरह रोप के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई कि जैसे इस घर की वो मालिक हो। कहते हैं कि ये वाक़यात बियरेबल थे, लेकिन उसके बाद जो वाक़या पेश आया, फिर मेरे बाबा ने चंद ही रोज़ में उस घर को खाली कर दिया। मेरी मामा कहती हैं कि मैं पानी पीने के लिए उठी, जो कि तहज्जुद का टाइम था। मैंने तहज्जुद पढ़ी, पानी पिया। मुझे छत की सीढ़ियों से, हम लोगों का घर वो सारा सेफ था, जो ऊपर छत की तरफ सीढ़ियाँ जाती थी वो भी टीवी लॉन्च में थी। हम लोगों का सारा घर टीवी लॉन्च के अंदर था। हम लोग एक मेन डोर की जो लॉक होता है वो लगाने के बाद सारा घर लॉक हो जाता था और बाहर लॉन था, कार वगैरह बाहर खड़ी होती थी गाड़ी। और हम लोगों का जो रूम था बहनों का, वो कहते हैं कि टीवी लॉन्च के अंदर भी उसका दरवाज़ा था और बाहर एक दरवाज़ा उसका टेरेस के ऊपर भी था। और वो कहती हैं कि मेरी मम्मा कहती हैं कि मुझे सीढ़ियों की तरफ से अचानक से महसूस हुआ कि जैसे वो कहती हैं कि आवाज़ें थी, सरगोशियों की आवाज़ें बहुत डिस्टर्ब करती थी। सरगोशियों की आवाज़ें जब हमें आई तो मेरी मम्मा कहती हैं कि मैं ऊपर की तरफ गई और मैंने ऊपर देखा तो छत के ऊपर 10 से 15 लोग, जिनकी शक्लें इंतहाई खौफनाक थीं, एक सर्कल के अंदर वो बैठे हुए थे। और मैंने उनको जैसे ही देखा, मम्मा उधर ही गिरी और बेहोश हो गई। इत्तफाकन तब मेरे बाबा भी आए हुए थे, जॉब से वापस आए हुए थे। तो जब उन्होंने मम्मा को इतनी देर से नहीं देखा नहीं है कमरे में, तो वो फजर के टाइम पे उठे तहज्जुद के बाद। तो उन्होंने मम्मा को सीढ़ियों में बेहोश देखा और उन्होंने फिर उनको उठाया और वो नीचे लेकर आए। मम्मा ने सबको वाक़या बताया और उसके बाद ही हमने उस बंगले को छोड़ने का मुकम्मल तौर पे इरादा कर लिया था। मैं आपको ये बताऊं कि एक वाक़या जो कि मैं बीच में मिस कर चुकी हूँ, जो कि तब पेश आया जब हम उस घर में रहते थे, वो ये वाक़या था कि मेरी खाला हम लोगों के घर के मुतालिक सुनकर काफ़ी एक्साइटमेंट रखती थी और उसको देखना चाहती थी, जो कि इंतहाई खूबसूरत बंगला था। बहुत खूबसूरत हम लोगों ने डेकोरेट किया था उसको। मेरी खाला आई और उनके जो बेबीज़ हैं, वो 2-3 उनके बेबीज़ हैं। एक तो काफ़ी छोटा और 2 चलते हैं, यानी 5 से 6 साल के बच्चे हैं वो। तो मेरी मम्मा कहती हैं कि अरूप देखो सीढ़ियों की तरह मुझे तुम्हारी खाला का बच्चा लगा है और उसको लेकर आओ, कहीं बेबी ऊपर डर ना जाए। क्योंकि मम्मा कहती हैं कि मैंने अभी तुम्हारी खाला के बेटे को इधर देखा है, साया मुझे नज़र आया बच्चे का और वो सीढ़ियों पे ऊपर गया है। वो कहती हैं कि मैं ऊपर गई, अरूप कहती है मैं जैसे ही ऊपर गई तो मैंने सारे रूम छान मारे, मैंने सारा जो बाई टेरेस था उसको देखा, बच्चा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और मैं नीचे आई तो खाला अपने 3 बच्चों के साथ नीचे बैठी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। अम्मी तब भी समझ गई थी मेरी मामा कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ गलत है। अरूप कहती हैं कि फिर उसके बाद हम लोगों ने उस घर को छोड़ दिया। ये वाक़या जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, हमारे इस बंगले का नाम बंगला नंबर 405 था, जिसमें ये वाक़या पेश आया। बहुत शुक्रिया अरूप अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की लास्ट खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी तैमूर ने शेयर की है। तैमूर कहते हैं मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और आपके साथ अपनी फ्रेंड की दादी अम्मा की ज़िंदगी का एक खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। ये वाक़या जो कि मेरी फ्रेंड की दादी अम्मा के साथ पेश आया, वो इस तरह आया कि उनका बाग था और उस बाग में दादी अम्मा अक्सर जाया करती थी घूमने फिरने के लिए। दादी अम्मा इंतहाई नेक सीरत खातून हैं और वो सबसे बहुत मोहब्बत करती हैं और बहुत अच्छे इखलाक की औरत हैं। वो मुझसे भी बहुत प्यार करती थी, सेम बिल्कुल मेरे फ्रेंड हसन की तरह। दादी अम्मा की ज़िंदगी में ये वाक़या पेश आया कि एक दिन काफ़ी अरसे के बाद मेरा तैमूर से मिलना हुआ तो मैं उनके घर गया। मेरी उम्र 17 साल है और कहते हैं कि मैं उनके घर डायरेक्ट अंदर चला जाता हूँ। तैमूर जो मेरा फ्रेंड हसन है, उसका एक छोटा भाई है और एक वो।
कहते हैं कि मैं जैसे ही अंदर गया तो दादी अम्मा मुझे उनके घर के अंदर इस तरह शोर मचाती और भागती हुई नज़र आई, जैसे कि एक नो उम्र बच्चा होता है, वो शरारतें कर रहा होता है, सारे घर में उद्यम मचा रहा होता है। वो ये सारा मंजर देखने के बाद मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि एक बाशऊर औरत, इतनी डिसेंट सुलझी हुई औरत ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। एक दफ़ा तो मेरा सारा दिमाग माउफ हो चुका था। हसन को मैंने बुलाया, हसन मुझे जल्दी से बाहर ले गया और ये कहने लगा कि यार 10-15 दिन से हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर में कुछ अजीब हो रहा है जो कि अनएक्सपेक्टेड है। दादी अम्मा की हालत बहुत ख़राब है और वो सारे घर में इस तरह घूमती हैं जैसे एक 5 से 6 साल का बच्चा सारे घर में उद्यम मचा रहा होता है। चीज़ों को तोड़ देती हैं, कुर्सियों के ऊपर से फलांग कर कैसे जाती हैं। एक बूढ़ी औरत ये कैसे कर सकती है, हम बहुत परेशान हैं। मैंने अपने फ्रेंड हसन को कहा कि अगर तुम मुनासिब समझो तो हम लोगों के यहाँ शाह साहब हैं जो कि 80 से 85 साल की उम्र के एक शख्स हैं जो कि इंतहाई नेक और पाक दामन है। अल्लाह ने उनको बहुत इल्म अता किया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ, तुम अपने बाबा से बात कर लो। मेरे फ्रेंड हसन ने अपने बाबा से बात की और वो इस चीज़ पे राज़ी हो गए क्योंकि दादी अम्मा की हालत ज़हनी और जिस्मानी इंतहा से ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। 10-15 दिन के अंदर वो इस तरह हो गई थी कि जैसे कोई ढांचा होता है। खैर हम उन शाह साहब के पास उनको ले गए। जैसे ही शाह साहब के पास उनको ले जाया गया तो शाह साहब इंतहाई एक नेक सीरत इंसान थे जिनकी नूरानियत उनकी शक्ल से झलक रही थी। उन्होंने दादों को देखा और दादों को देखने के बाद ये कहा कि इनके ऊपर तो एक इंतहाई शरारती जिन का बसेरा हो चुका है। खैर वो जो शाह साहब थे उनके साथ उनकी एक बेटी भी थी जो कि अपने वो भी उनकी पोती लगती थी, वो उनके साथ होती थी। तो उन्होंने कहा हम सबको कि आप सब लोग रूम से बाहर चले जाएं, उनकी पोती और वो अंदर थे। हम विंडो से देख रहे थे कि दादी अम्मा की हालत बहुत बिगड़ रही थी और उन्होंने दादी अम्मा के हाथ पीछे से उनकी पोती ने पकड़े हुए थे और वो ये कह रहे थे कि बताओ कौन हो तुम और क्यों इनको तंग कर रहे हो, एक अच्छी पाक दामन औरत को क्यों तंग कर रहे हो। काफ़ी देर के बाद वो जो भी मखलूक थी उसने दादी अम्मा के जिस्म के अंदर अपनी रसाई हासिल की और फिर ये बताया कि ये एक दिन अपने बाग में घूमने के लिए गई थी, उधर मेरे बच्चे थे और इसने मेरे सारे बच्चों को अपने पैरों के नीचे रोंद डाला। उस दिन के बाद हमने कसम खा ली थी कि हम इसकी ज़िंदगी अजाब बना देंगे, मुसीबत बना देंगे। शाह साहब इंतहाई नेक इंसान थे, उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा और पढ़ने के बाद दम वगैरह किया जिससे वो मखलूक उनके जिस्म से चली गई और दादी उसके बाद ठीक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं। और जब भी वो हम लोग नुसरत बीबी उनका नेम है और वो जो जिन था वो एक बड़ा कदीम जिन का वो था कुछ लगता, जो कि कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को भी जिसने रोका था और उसने वो बताया था और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसको नेस्तो नबूद कर दिया था। ये उसी के रिश्तेदार था, एक इंतहाई शरारती और जलील किस्म का जिन था ये, जिससे दादी अम्मा को अल्लाह पाक ने बचा लिया। और उस दिन के बाद हम लोगों ने अपना बाग सेल कर दिया। तो ये स्टोरी थी तैमूर की जो इस्लामाबाद से शेयर की। और बढ़ते हैं आज की एक और हॉरर स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी फैसलाबाद से शेयर की है मेरी एक लिसनर अनम, जिनका नेम है। कहती हैं कि कल फर्स्ट टाइम आपका चैनल सुना है और आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ। अनम कहती हैं कि ये मेरे साथ वाक़या पेश आया। मैं एक बहन और मेरे 2 भाई हैं छोटे, मेरी अम्मी और मेरे दोनों भाई और मेरे अब्बू, वो लोग किसी के यहाँ मिलने के लिए गए थे। मेरे मैट्रिक के इम्तिहानात थे जिसकी वजह से मैं घर तैयारी कर रही थी और मैं अचानक से मुझे वॉशरूम जाना था और वो कहती हैं कि गर्मी थी काफ़ी शदीद और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं नहाऊं। तो मैंने जैसे ही नहाने के लिए शावर को खोला तो पानी काफ़ी गर्म था। मैं ऊपर वाले पोर्शन में थी तो जो मोटर का स्विच ऑन करना था वो कहते थे कि नीचे जाकर हम लोगों को ऑन करना था। तो मैं अकेली थी घर पे, अपने घर में किसको डर लगता है। तो मैं नीचे गई और मैंने नीचे जाकर जैसे ही मोटर का स्विच ऑन किया तो मेरे गले में दुपट्टा था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे पीछे से किसी ने मेरे दुपट्टे को खींचा हो या कोई शरारत की हो मेरे साथ। मैं ये समझी कि शायद नीचे टीवी लॉन्ज में सोफ़े के साथ मेरा दुपट्टा अटक गया, साथ ही मोटर का स्विच था बाहर की तरफ, कुछ या दरवाजे में अटक गया, कुछ ऐसा हुआ है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ क्या वाक़या पेश आएगा। कहती हैं जैसे ही मोटर का स्विच ऑन करके मैं पलटी तो मेरे पीछे एक बिल्कुल 5 साल के बच्चे की उम्र, 5 साल के बच्चे की जो हाइट होती है
उस हाइट की औरत खड़ी हुई थी, जिसको देखकर मेरे सारे जिस्म की जान निकल चुकी थी। वो एक छोटे कद की औरत थी जिसने सफ़ेद कलर का शलवार कमीज़ पहना था और उससे पीछे जूड़ा किया हुआ था। वो उम्र रसीदा औरत थी और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो हमारी बिल्कुल सीढ़ियों के नीचे खड़ी हुई थी। उस टाइम मेरी ये हालत थी कि शायद मैं अभी मर जाऊंगी और मुझे सांस नहीं आएगा, बिल्कुल अकेली घर पे। आपके लिसनर्स इस चीज़ को इमेजिन करें कि मैं उस टाइम मेरी क्या हालत होगी। और मैं मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ और इतनी भी मेरी इतनी एज नहीं है कि मैं अकल से क्या कर सकूँ। मेरे कदम अपनी जगह पर रुक चुके थे। अल्लाह की तरफ से अल्लाह की मदद आई। आयतल कुर्सी पड़ी। मुझे ऐसे वो चीज़ इशारा करी थी कि तुम ऊपर की तरफ जाओ ताकि वो मुझे नुकसान दे सके। आयतल कुर्सी पढ़ते मुझे किसी चीज़ ने ये इशारा दिया कि तुम बाहर की तरफ जाओ, मेन गेट की तरफ। मैं भागती हुई मेन गेट की तरफ गई। इतने में वो ऐसे चल रही थी कि जैसे छोटे कद के लोग चलते हैं। वो चलती हुई मेरे पीछे अभी आ ही रही थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। मगरिब का टाइम था। हम लोगों के सामने बुज़ुर्ग रहते हैं तो वो नमाज़ के लिए जा रहे थे। मैंने उनको सारी बात बताई और कहा कि अंकल आप मेरे पास रुक जाएँ। मैंने अपनी मामा को कॉल की, बाबा को कॉल की उनके नंबर से, तो वो लोग जल्दी से घर आए और मैंने सबको ये बात बताई। हम लोगों का नीचे वाला पोर्शन बहुत हॉन्टेड और असेब ज़दा है। ये कहानी थी अनम की, जो कि उन्होंने फैसलाबाद से शेयर की। बहुत शुक्रिया अनम। ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। लिसनर्स, कैसी लगी आपको? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट करें और हॉरर नॉवल ऑफिशियल को भी सपोर्ट करें। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही खौफनाक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ आपके साथ कल दूसरे चैनल पे शेयर करूँगी। वालिदैन जैसी खूबसूरत नेमत की कदर करें। कुरान पाक, नमाज और दुरूद शरीफ को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। कामयाबियाँ आपके कदम ज़रूर चूमेंगी और आखिरत की भी कामयाबी मिलेगी। बावजू रहें, अल्लाह पाक को याद करते रहें, दुरूद व सलाम पढ़ते रहें। अपनी होस्ट नीलम यासीन को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।